क्या कह रहे हो? हाँ महाराज। नृपह बिलोक जनकिया कुलाने दीप दीप के भूपत नाना आए सुन हम जो प्रण ठाना। देश देशांतर से और राजागढ़ पधारे हुए, परंतु किसी भी राजा ने अरे तोड़ने की जो बात किया, परंतु किसी ने हिला नहीं पाया। और देवता भी मनुष्य रूप धारण करके और इस पृथ्वी पर आज पधारे हैं, इस स्वयंवर में आए हैं, परंतु अरे उठाने की जो बात क्या, किसी ने हिला तक नहीं पाया, किसी ने हिला तक नहीं पाया, किसी ने हिला तक नहीं पाया। लेकिन हे जनक, तुझ जैसा पापी मैंने आज ये क्या कर दिया, क्योंकि आज मैंने ये प्रण करके बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी भूल की है। देव धनुज धर मनुज शरीरा विपुल वीर आए रण देरा। और आज क्योंकि देवता भी धनुज मनोज शरीर धारण शरीर रूप धारण करके आए हैं, परंतु किसी भी राजा ने अरे धनुष को उठाने की जो बात किया, किसी ने दिल भर उठा नहीं पाया। हे देव सुदेश के राजा हो, हम किससे कहे बलशाली है, अब तो हमको और विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। क्योंकि मैंने समझ लिया कि अब धरा जो है पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, लेकिन तोड़े अपने प्रण को हम, क्योंकि मैं अपने अगर प्रण को तोड़ता हूं, लेकिन मैं क्या करूं हे भगवान, तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि और लज्जाए, पुत्री को पारी और रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। यदि अगर मैं ऐसा जानता तो ऐसा प्रण नहीं करता। ऐसा ख्याल पहले
नहीं होती, और तोड़े अपने प्रण को हूं तो ऐसी हंसी नहीं होती। मंत्री हमारी पुत्री सीता को बुलाया जाए, क्योंकि अभागा जनक आज अपने प्रण को रख करके बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा अपराध किया, लेकिन मैं अगर ऐसा समझता तो ऐसा करता भी नहीं होता। और कहो ये लाभ न भावा, और काहू न शंकर चौपी चढ़ावा। आज क्योंकि किसी ने इस धनुष को, अरे हिलाने की बात क्या, किसी ने तोड़ नहीं पाता। यदि अगर कोई अगर इसको तोड़ देता तो आज मुझे शांति मिल जाती, लेकिन परंतु पुत्री मुझे हो सके तू माफ कर देना। हे पुत्री, आज ये अभागा जनक तेरे ये पीले हाथ नहीं करा सका, लेकिन आज मेरी पुत्री इस भरे स्वयंवर में खड़ी हुई है जय माला लिए, लेकिन चढ़ाओ भी तो रे भाई, पुत्री पुत्री मुझे, क्योंकि आज ये तेरा पिता इतना अभागा, लेकिन बड़ी माला माला बन गई, बड़ी माला बनी गई, फूल बने अंगारे, फूल बने अंगारे। बड़ी माला बिच माला बनी गई, फूल बने अंगारे, फूल बने अंगारे। और देश देश के जुड़े वही पद, देश देश के, क्योंकि देश से अंदर से और राजागण पधारे हैं, देश देश के जुड़े वही पद,
हाँ जी, हेलो, हाँ जी, ये 20 रुपया आप है श्रीमान भैया कमल किशोर विश्वकर्मा, ए महाराज जनक के करना में बिलाप पर 20 रुपए दान करते मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देश देश के जुरे महिपत धनुष उठा ना पाए, धनुष उठा ना पाए, बड़ी माला विष माला बनी गई, फूल बने अंगारे, फूल बने अंगारे। हे पुत्री, मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये तेरा पिता आज अभागा है, परंतु हे पुत्री, लेकिन आज तेरा पिता तेरे ये पीले हाथ नहीं करा सका। हे पुत्री, सीता और वीर बीन मैं जानी, और वीर बीन मैं जानी। और मैंने ये देख लिया, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। हे राजाओं, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, और दुख दिया है हमें विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। जाओ, भाग जाओ, हे मंत्रियों, इन राजा को भगा दो यहाँ से, क्योंकि और मेरे सामने से यहाँ से भगा दो। जो जन तेऊ बिन भट भोब भाई, तो पन कार्य हो तेऊ ना हसाई। देखिए उस पिता के हृदय पर क्या बीतती है, जिस पिता के पुत्री की बारात द्वारे से लौट जाए, उसका पाणी ग्रहण ना हो, तो इतना ही कष्ट महाराज विदय को हो रहा है। और उन्होंने क्रोध आवेश में आकर के सभी राजाओं को तीक्ष्ण शब्दों का प्रयोग कर दिया है। अब देखिए उनको उत्तर प्रत्युत्तर मिलेगा। माखे लखन कुटिल भई भोए, रथी पटी फारी कत नयन रिसोहे, नयन रिसोहे। माखे लखन कुटिल भई भोए, रघुवंशन में जाए कोई होई, तेई समाज अच्छा है न कोई। रघुवंशन में जाए कोई होई, तेई समाज अच्छा है। बस महाराज, बस बहुत देर से तुम्हारे शब्दों को सुना जा रहा था। जब मैं गुरुदेव भगवान के साथ आना हुआ, तो तुम्हारी ज्ञान की नगरी को कहा गया और ज्ञानी राजा को कहा गया। आज ज्ञानी राजा ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। अरे किसी को बुलाया
और बुला करके उसका अपमान किया जा रहा है। क्या राजा तुम्हारी यही ज्ञानता है? आज मैं तुमको ज्ञानी राजा कहूँ या तुमको मूर्ख राजा कहूँ? बस राजन, किसी को बुला करके उसका अपमान नहीं किया जाता है। अरे जनक जो कहे तुमने भाई, अरे चिर बैठे हैं, कलेजा चिर बैठे हैं, रहे वो जानकी कुंवारी, अरे हमें दम नहीं है उसका। लेकिन क्या करूं, यहाँ पर रघुवीर बैठे हैं। यदि नहीं होते रघुवीर, अरे कुछ कर दिखला देता। अरे तनवे की क्या विश्वास है, मिथिला को ही पलट देता। बस महाराज, आज तुम्हारे इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। सुनने को मिला क्या? भूप सहित 10 1 12 लगे उठावन टरे न टरा। तो क्या राजा, मैं आपसे शब्दों को पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारी सीता कोई वस्तु है जो 10,000 राजाओं को बांट दी जाती? बोलिए, उत्तर दीजिए। फिर आपने कहा है कि इस पृथ्वी से वीर खाली हो गए हैं। महाराज, जिस दिन इस पृथ्वी पर वीर नहीं होंगे तो इस पृथ्वी माँ का क्या होगा? अगर जब कोई परदेशी राजा राज कहे तो उस भारत माँ का क्या होगा? अजय जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो उस गौ माँ का क्या होगा? अरे छोटी छोटी नदियाँ गंगा बन जाए तो उस गंगा माँ का क्या होगा? अरे महाराज, आज तुम्हारे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। फिर महाराज, अरे सच्चे उदार सच्चे छत्री, अरे मान नहीं सकते हैं। जिनको सुनने का ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? श्री रघुवीर राम जी के होते हुए आने पानी में डाली है। शब्द बच्चे लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ विदयराज, अभिमान नहीं कर रहा हूँ मैं, अभिमान त्याग कर कहता हूँ मैं, आदेश गुरु का पाऊँ मैं। अरे धनवे की क्या विषाद है, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े के समा क्षण भर में फोड़ फाड़ डालूं या गाजर मूली की नहीं, क्षण भर में तोड़ डालूं। फिर ये धनुष पुराना सपटा तिनका साता गिनती में है, सैकड़ों दूर ले जाऊं इतना तो बल उंगली में है। धल को जल कर दूं, जल को थल कर दूं, लाऊं चांद सितारों को, अरे सुरमे की नाई पीस दूं पर्वत और पहाड़ों को। हाँ जी, जो हमारे महाराज लक्ष्मण जी ने क्रोध किया उसी पर राम कुमार साहू के चिरंजीव, उनके लड़का मनीष साहू, लक्ष्मण की ये घर को गर्जिश के मारे 50 रुपए देते हैं और कहते हैं बहुत सुंदर कार्य चल रहा है, बहुत सुंदर पाठ चल रहा है, और ले आओ भैया तो और सुंदर होगा। फिर महाराज, तुम्हारे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, मेरे एक शब्दों का प्रयोग आप मुझे उत्तर दे दीजिए। किसी को बुला करके अपमान कर रहे हो, ये तुमको शोभा नहीं देता। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपने इस प्रण को लिया था तो क्या माता सुनैना से पूछा? नहीं पूछा। जिसका स्वयंवर होने जा रहा उस माता सीता से पूछा? नहीं पूछा। जब नहीं पूछा तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जब तुमने अपने बिना विचारे ही किया है तो अब रोने से क्या फायदा है? बस वीरों को नहीं ललकारना, या वीरों की बात आ रही है। जिस दिन इस पृथ्वी पर वीर नहीं होंगे ये पृथ्वी हमेशा के लिए रसातल को चली जाएगी। महाराज, आप भली भांति जानते हैं यहाँ एक नहीं दो वीर बैठे हैं। यदि नहीं होते रघुवीर तो इस धन्यवाद की क्या विषाद है, मिथिला को ही उलट पुलट कर देता। यदि नहीं करता नाथ, यदि नहीं कर दिखलाता तो प्रभु के चरणों की सौगंध आज से धनुष और बाण नहीं लेता, नहीं लेता, नहीं।
हाँ जी, ए राम कुमार साहू के लड़का मनीष साहू गर्जिश के बारे 50 रुपया दान करते हैं। बोलिए बाके लखनलाल की। भैया लक्ष्मण देखो, इतना क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, इतना क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। और अपने शस्त्र को कभी फेंका नहीं जाता है। आपको ये ध्यान होगा कि अपने शस्त्र को कभी फेंका नहीं जाता है, क्योंकि जिस समय आप शस्त्र फेंक चुके थे, यदि शस्त्र फेंका जाता उसी समय दुश्मन आक्रमण भी कर सकता है। इसलिए भैया लक्ष्मण, उस पिता के हृदय को देखो। आप तो क्रोधित हो रहे हो, क्योंकि वैदेही राज ने हमें प्रथम अमराइन में सुंदर बना दिया था। कहो रात सुंदर दो बालक, इसलिए आप बुरे क्यों हो रहे हो भैया? हाँ जी, 101 रुपए का दान आप हैं हमारे आदरणीय श्रीमान भैया जी पंकज दुबे, पंकज भैया घड़ियाली मोहल्ला वाले। इस समय प्रभु राम जो अपने अनुज लक्ष्मण को शिक्षा दे रहे हैं, इस पर खुश होकर दान करते हैं। धन्यवाद। इसलिए भैया लक्ष्मण, लखन तुम शांति हो बैठो। इसलिए भैया आप शांत होकर बैठ जाइए, क्योंकि इतना क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। लखन तुम शांति हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। लखन तुम शांति हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। और भैया पिता सब पूज है अपने, इन्हीं पर आज लड़ते हो। पिता सब पूज है अपने, इन्हीं पर आज लड़ते हो। और भैया निरखता भीरता मंडल, निरखता भीरता मंडल, इन्हें दुख हो गया भैया, इन्हें दुख हो गया भैया। लखन तुम शांति हो बैठो। इसलिए भैया आप शांत होकर अपने स्थान पर बैठ जाइए भैया लक्ष्मण। तो विश्वामित्र समय शुभ जाने, हो बोले अति स्नेह मृदुबानी, बोले अति स्नेह
मधुबानी विश्वामित्र समय सुख ज्ञानी। हे राम, आज समय बहुत अच्छा है और आप धनुष का खंडन कीजिए और राजा जनक का संताप हरण कीजिए। सुन गुरु बैजन चरण सिर नावा। और हरस विषाद न कठोरियावा। देखिए कितनी सुंदर बात है। विश्वामित्र समय शुभ जाने, उनने शुभ समय देख लिया कि अब धनुष टूटने वाला है, अब टूट जाएगा। तो उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया, भगवान कैसे उठे सह जाए, ना उनके मन में खुशी है ना दुख है, भगवान चलते हैं। इधर लक्ष्मण जी 10 दिशाओं को, दिग्गजों को, कच्छपों को सावधान करते हैं कि ऐसा ना हो। हे सावधान सावधान सावधान, सभी देवी देवताओं सावधान हो जाओ। आज मेरे प्रभु इस धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। यदि खंडन हो गया तो सभी लोग कंचन पुष्प वर्षा बरसाना, अन्यथा किसी ने उत्पात किया तो लक्ष्मण के प्रकोप को भली भांति जानते हो। सावधान सावधान सावधान। इधर देखिए सुनैना का दरबार नहीं है। ठीक है, प्रभु राम के समीप पहुंचते हैं। महारानी ने देखा कि जब इतने बड़े बड़े राजाओं ने धनुष का खंडन नहीं कर पाया तो छोटे छोटे राजकुमार। हे सखी, हे विधाता, ये तूने क्या किया विधाता, क्या किया। हे सखी, इस समय राजा को उठ कर न कोई सब जाता है। ये बालक इस हट योगी कहा जो धनुष उठा ले जाता है। जब रावण सुर से योधा हारे हैं धनुष उठा ले में, फिर क्यों समय नष्ट और करते हो बच्चों के खेल खिलौने में। हे विधाता, अब तक बदनामी हुई बहुत और फिर क्यों हंसी कराते हैं। यो दातो मस्तक रगड़ चुके, यो दातो मस्तक रगड़ चुके, अब बच्चे दल से उठाते हैं।
हे सखी, एक से एक योद्धा आए। जब रावण बाणासुर से योद्धा ने धनुष को दिल भर चिखा भी नहीं पाया सखी, तो फिर भला ये बच्चे क्या धनुष तोड़ेंगे। हाँ जी, इसी चलते संवाद पर देवीलाल कुशवाहा हलवाई वार्ड नंबर 1 जो महारानी सुनैना अपनी सखी से कहते हैं कि जो भी हंसी होनी थी वो हो चुकी है, दोबारा से महाराज क्यों हंसी कराने जा रहे हैं। और ये 100 रुपया अपना वही जाने पहचाने अनजाने सदियों पुराने देवीलाल कुशवाहा हलवाई वार्ड नंबर 1 ए सखी समझाएगी, उसके लिए देते बहुत बहुत धन्यवाद। हे सखी, महाराज को कोई क्यों नहीं समझाता सखी, क्यों नहीं समझाता। हे सखी अब तो ये अच्छा है, उत्सव समाप्त अब कर डाले। योगी वर देख बेदेई की और जाकर के बाबर डाले। अरे महारानी जी, अपने दिल में धीरे धरिए, और जो आप समझ रही हैं ये कोई बालक साधारण नहीं है। क्या कह रही हो सखी? हाँ सखी, मेरे दिल में भी और मन में भी संकोच हो रहा है कि ये कोई बालक आप समझ रहे हैं कोई साधारण नहीं है, और इनने और ताड़ का वध भी किया है और गौतम नार अहिल्या भी तारी है, इसलिए आप मन में संकोच मत कीजिए। मुझे विश्वास है कि ये धनुष का खंडन अवश्य करेंगे। हे सखी, हाँ, तू कहती है, लेकिन एक माँ की पुत्री कुंवारी रहती है तो माँ को कैसा लगता है बेटे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ जी, ये 51 रुपया महेश कुमार साहू जी वगेदरी निवासी इस समय 51 रुपया दान करते हैं, मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। 101 रुपया का नाम है, भूल जाता, देवीलाल कुशवाहा जी हलवाई वार्ड नंबर 1 खड़े हैं आपके सामने। 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, चलते क्रम पर दान करते धन्यवाद। देवीलाल वार्ड नंबर 1। गुरु है प्रणाम कीन मन माही, गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अकेला नभ उठाए धन लेना। अकेला नभ उठाए और तेई छन राम मध धन तोरा, तेई छन राम मध धन तोरा। बोले रामचंद्र भगवान की, वाके लखनलाल की, बोले बगीचा सरकार की।
हाँ जी, ये चलते क्रम में 51 रुपया अजय ठेकेदार ललितपुर उत्तर प्रदेश और ये 100 रुपया उत्तम सिंह लोधी सचिव दहरटा वाले। इस समय जो चलते क्रम में दान करते हैं मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और वही भैया वार्ड नंबर 1 हलवाई, बहुत बनाई मिठाई। और ये है वार्ड नंबर 1 के हलवाई कुशवाहा जी। हेलो अरे धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार पिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। कोई सखी आगे चले कोई सखी पीछे, कोई सखी आगे चले कोई सखी पीछे, कोई सखी आगे चले कोई सखी पीछे, कोई सखी आगे चले कोई सखी पीछे। पीछे में चले सिया जान सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार पिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार पिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा जो आए, देश देश के राजा जो आए, देश देश के राजा जो आए, देश देश के भूपे जुरे हैं, करेंगे 16 सिंगार सिंगार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। अरे जय माला लिए बनी बन में खड़े, जय माला लिए बन में खड़ी, माला लिए बनी बन में खड़ी, जय माला लिए बन में खड़ी। उनके बाबल पे पिता भारे पड़े, इनके बाबुल पे भी पिता भारी पड़े, उनके बाबल पे पिता भारे पड़े, इनके बाबुल पे भी पिता भारी पड़ी। जोरे आए हैं भोप धनुष टूटे नहीं, जोरे आए हैं भूप धनुष टूटे नहीं, जय माला लिए बनी बन में खड़ी, जय माला लिए बन में खड़ी। उनके चाचल पे पिता भारे पड़े, उनके चाचल पे भी पिता भारे पड़े, उनके चाचल पे पिता भारे पड़े, उनके चाचल पे भी पिता भारे पड़े। जोरे आए हैं भोप धनुष टूटे नहीं, जोरे आए हैं भूप धनुष टूटे नहीं। हेलो हाँ जी, ये 100 रुपया वही जाने पहचाने अनजाने सदियों पुराने देवीलाल कुशवाहा जी वार्ड नंबर 1 और वे ठाना अपनी टेक कि जब तक लीला चलेगी हम देते रहेंगे नोट। ले आओ भैया, बहुत सुंदर जयमाला डालने पर खुश होकर दान करते हैं देवीलाल कुशवाहा वार्ड नंबर 1। अरे झुके जइयो ललारा गोविंद, लली मोरी
छोटी है झुके जइयो लला रगबे लले मोरे छोटे है झुक जइयो लला रघुवीर लली मोरी छोटी है झुके जइयो लला रगबे लले मोरे छोटे है है छोटी है और बारी है छोटी है और पारी है झुके जइयो लला रघुवीर लली मोरी छोटी है झुके जइयो लला रगबे लले मोरे छोटी है। ए जीजा जी गावही छवि अब लोक सहेली सिए जयमाल राम और मेली। ए जीजा जी हाँ हमारी माला कनेक दीजिए ना क्या हमारी माला कनेक दीजिए ना। क्या बोल रही है समझ में नहीं आ रहा अरे ये बोल रही हो हमारी माला का पैसा दो नेक। अब बस क्यों नहीं हाँ क्यों छोटे जीजा जी आप क्या देख रहे हैं आपके भैया की शादी आप दीजिए ना। क्या 2100 रुपया चाहिए। हाँ क्यों देखे क्या माइक तो ले लो। आइए बड़ा ही अचंबा हो रहा है ब्याह जी ससुराल वाली बात है और सखियों के द्वारा कहा जा रहा है कि झुक जाओ नेर जाओ। पहली बात तो ये है क्षत्रिय वंश ने कभी झुकना नहीं सीखा है तो झुका है कब ब्राह्मण और ऋषियों के आगे। इसके अलावा क्षत्रिय कभी कहीं किसी के पास झुकता नहीं है। और फिर दूसरी बात ससुराल हो तो ससुराल में तो वैसे ही नहीं झुकेगा। तो आज भैया आप भली भांति जानते हैं कि यहाँ की सखियां बड़ी विचित्र हैं बड़ी समझदार हैं लेकिन देवी जी हम झुकेंगे नहीं। कहो क्या कहना चाहती हो। पर जीजा जी मुझे भी तो लग रहा है कि आप भी बड़े चतुर हो। हम हाँ हम आप तो नहीं है दिख रहे हो ज्यादा भोले भाले मत बनो। ये भैया ये भैया ये भैया भैया ये भैया ये भैया ये भैया सखिया शैतान ए भैया। और क्या कह रहे हैं ए दैया ए सखिया ए दैया ए सखिया लड़का शैतान ए दैया लड़का शैतान ए दैया। ए जीजा जी लड़का शैतान ए दैया लड़का शैतान ए दैया। और भैया यहाँ की ऐसी उल्टी रीत सुन रही हो यहाँ की ऐसी उल्टी रीत। अच्छा हाँ कैसी वो कैसी है कैसे यहाँ है? कोई मर्दों से काम नहीं होता हल चलाए और संतान पैदा हो जाती है। हल को चलाया और संतान पैदा हो गई। यार यहाँ की ऐसी उल्टी रीत हल चलाए हो जाए प्रीत। ये भैया ये भैया ये भैया सखिया शैतान के भैया। ए जीजा जी ए दैया खीर खाए लड़का बड़े पैदा हो जाए। हेलो व्यास जी और ए जीजा जी आपके घर की तो ऐसी रीत है। हमसे रुको मेरी बात सुनो
आपके घर की तो ऐसी रीत है कि खीर खा के ही सुत और लड़का पैदा हो जाते हैं। पहले हाँ। कोई चीज को सोच लो, समझ लो, तब हमसे विद हो। कहो सकी क्या कहना चाहते मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मेरी जो माला कनेक है ना, वो माला कनेक दीजिए। नेक? हाँ। नेक तो अभी नहीं देंगे। क्यों? तो माला भी नहीं देंगे हम। समय पर नेक भी मिलेगा। तो समय पे माला भी ले लेंगे। इस समय जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहाँ न पहुंचे रवि और कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अजी ए मनीष साहू जी, ए लक्ष्मण और सखियों का जो हास्य विनोद चल रहा था उस पर 10 रुपए देते, धन्यवाद। जिस समय धनुष टूटा तो देवताओं ने फूल पुष्पों की वर्षा की। इधर सिंहासन ऊंचा था जहां पर भगवान बैठे हुए थे। सीता जी मर्यादा से उस पर चढ़ नहीं रही, भगवान मर्यादा के कारण झुक नहीं रहे, तो क्या करे, माला कैसे डले, धनुष तो टूट गया, लेकिन विवाह कैसे हो। तो सीता जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, हे शेष के अवतार, तू थोड़ी पृथ्वी को उठा दे, मैं तेरे भैया के गले में वरमाला डाल दूं। लक्ष्मण जी ने विचार किया, भाभी कितनी पागल है, उसी पृथ्वी पर सिंहासन है, यदि मैं पृथ्वी को उठाता हूं तो सिंहासन भी उतना ऊंचा उठेगा। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि भैया को प्रणाम करना चाहिए। तो लक्ष्मण जी जाकर के साष्टांग चरणों में गिर पड़ते हैं। राम जी ने विचार किया कि नित्य प्रति की भांति प्रणाम करके उठ जाएगा, लेकिन लक्ष्मण जी ने समाधि सी लगा ली। तो राम जी भी जाने गए, दोनों की बात को सर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को। इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी। बोले राम महाराज की, ओ जानकी मैया की जय हो, ओ बाकेल खलगाल की जय हो। जय रघुनंदन जय सिया राम।